नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इसका सही उत्तर है बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास गार्डनर द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है तथा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोमस्की। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो इसका सही उत्तर है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर, क्योंकि B.F. स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अतः विकल्प 4 जो है वो सही होने की संभावना को सबसे कम करता है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सही उत्तर है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, क्योंकि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षा को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए एक शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि दिए गए सभी उपायों में से शिक्षिका द्वारा अपनी तथा शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान कर अधिगम कराना सर्वाधिक उचित होगा, क्योंकि इससे शिक्षार्थी किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन कर किसी समस्या के समाधान को आसानी से कर सकेंगे। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो इसका सही उत्तर है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, क्योंकि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बार किए जाने वाले परीक्षण की बालक के अधिगम स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन, क्योंकि सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसा है जिसे निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखा जाता है। अतः जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है। अंतःपरक अनुदेशन, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियों, ऐसे समूहों का प्रयोग करना जो कभी नहीं बदलते। तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतःपरक अनुदेशन कहलाता है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा
वर्ग में आते हैं या नहीं। एक शिक्षक को करना चाहिए कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से किसी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करे। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक की शिक्षण शैली, क्योंकि प्रश्न में दिए गए सभी कारणों से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त अन्य सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 3। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी शिक्षार्थियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। अतः एक समावेशी विद्यालय विशेष बालकों की बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करने पर बल नहीं देता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतक, क्योंकि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों में सामान्यतः अपसारी चिंतन का गुण पाया जाता है। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। कक्ष में उपयोगी, विस्मरण, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यस्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो इसका सही उत्तर है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, क्योंकि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियां उनके पूर्णानुभव से संबंधित होती है, इसलिए वो बच्चे उन्हें सीखने में अधिक तत्परता प्रदर्शित करते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। प्रत्येक शिक्षार्थियों के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं शिक्षार्थियों में नकारात्मक संवेगों का जन्म दे सकती है, जिससे बचने के लिए सीबीएसई सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। सामूहिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा अधिगम का सामान्यीकरण अधिक होगा। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्डाइक,
जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बेंड्यूरा, जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर है एल्बर्ट बेंड्यूरा, क्योंकि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने पाया कि किशोर अवस्था में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार को अक्सर पुनर्बलित होने का प्रेक्षण करने का मौका मिलता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है, अतः वह फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकता है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, सामान्यीकरण। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अधिगम, क्योंकि फैशन शो एक सामाजिक गतिविधि है जिसे देखकर शिक्षार्थी का अनुकरण करने की कोशिश करना एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गलतियां कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अधिगम कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, अर्थात प्रबंधन व्यवस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करे। के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो इसका सही उत्तर है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, क्योंकि परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अतिरिक्त अन्य सभी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों को पदानुक्रमिक व्यवस्था करती है। अ, ब और स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ और ब और स के उद्देश्य क्रमशः है निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, क्योंकि अ अंग्रेजी विषय को भविष्य में सहायक के रूप में स्वीकार कर रुचि के साथ पढ़ता है, अतः इसका उद्देश्य अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त करने का है। ब अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है, अतः इसका उद्देश्य अंग्रेजी में अच्छा निष्पादन करने का होगा। जबकि स अंग्रेजी केवल इसलिए पढ़ता है कि उसे केवल पास होना है, अतः उसका उद्देश्य निष्पादन उपेक्षा करना होगा। आज का अंतिम प्रश्न, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए, जबकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कार्य उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं
का स्पष्ट उल्लंघन था। संभवतः यह उनकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति की स्थिति थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और अगर कोई सुझाव या फीडबैक देना हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।